तो सर्वप्रथम आप सबको नन्हे मुन्ने नटखट बाल गोपाल मेरे परमाराध्य प्रभु श्री कृष्ण के जन्म की मंगल मंगल बधाई हो। आप सबको शुभकामनाएं भगवान के जन्म की। हम लोग 7 दिन तक निरंतर भगवान की कथा का आनंद प्राप्त करेंगे और इस कथा में हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक भगवान की बाल लीलाओं की चर्चा हो, भगवान से जुड़ी हुई चर्चा हो। पर सर्वप्रथम ऐसी मंच की परंपरा है, संतों का मत है, विद्वानों का शोध है कि कथा को प्रारंभ किया जाए उसके पहले भगवान का नाम जरूर हो, क्योंकि बिना भगवान के नाम के सब व्यर्थ है। नाम अगर जीवन में नहीं है तो समझ लेना कि सब बेकार है। तो आज की चर्चा यहां से प्रारंभ करें। संसार में 2 कष्ट हैं और इन 2 कष्टों से बड़ा संसार का कोई तीसरा कष्ट नहीं है। गरुड़ पुराण में 27 नरकों का वर्णन है, पर जितना कष्ट 27 नरकों में नहीं है उतना कष्ट व्यक्ति को 2 जगह है जीवन में। किसी नरक में इतनी यातना इस जीव को नहीं है जितनी यातना 2 जगह है। 2 कष्ट कौन से? सबसे पहला जो कष्ट है वो है जन्म का। गर्भ में माता के जितनी पीड़ा जीव को होती है इतनी पीड़ा किसी नरक में नहीं होती। मां के गर्भ में जितना कष्ट यह जीवात्मा भोगती है उतना कष्ट संसार में और कहीं नहीं है। मां के पेट में उल्टा लटका है। आप लोगों ने सोनोग्राफी में देखा होगा, जीवात्मा बच्चा मां के पेट में उल्टा लटका रहता है। और कबीर दास जी ने इस विषय में कहा भी है कि उल्टे गर्भ में झूला झूल रहे इते आके काय भूल रहे। जब उल्टे लटके थे तब तो भगवान की बड़ी याद आती थी और आज जब संसार में आ गए तो भगवान को भूल गए। उल्टा पेट में लटका है मां के। इसका मुंह कहां रहता है? जहां मां के पेट में मलमूत्र की थैली होती है वहां इसका मुंह लगा रहता है। जठर अग्नि में तपता है। हमारे पेट में एक आग है जिसको जठराग्नि बोलते हैं और वो धीरे 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 कम हो जाती है। इसीलिए बुढ़ापे में हम कुछ भी खाते हैं तो वो पचता नहीं है, क्योंकि पेट की जठराग्नि कम हो गई। और इतनी भयंकर जठराग्नि इतनी तेज है हमारे पेट में, आप चूल्हे पे कुछ बनने रख दो तो 10-5 मिनट तो लगे जाएंगे। पर हम जब जो भोजन करते हैं तो उस भोजन को तुरंत मल बना देती है वो जठराग्नि। इतनी तेज आग है। उस आग में यह जीव तप रहा है, उल्टा लटका है, मलमूत्र की थैली के पास मुंह लगा है। भगवान प्राण तो दे देते हैं, शरीर का एक पूरा ढांचा बना देते हैं मां के गर्भ में, खाली अकेले खाल नहीं बनती है। 3-4 दिन पहले जन्म के खाल बनती है शरीर की। हमारे पेट में छोटे छोटे से कीटाणु हैं जो हमारे भोजन की पाचन क्रिया करते हैं, वो इस जीव को काटते हैं। उल्टा लटका है, जठर अग्नि में तप रहा है, भोजन पाचन करने वाले कीड़े काट रहे हैं और उतने पे कभी मां ने कुछ खट्टा मिर्चा खा लिया तो यह जीवात्मा के ऊपर पड़ता है शरीर पे। इतनी भयंकर यातना है गर्भ की, इतनी भयंकर यातना है। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक बात कही कि तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर। इस अर्धाली को पढ़ करके कई महात्माओं ने विचार बनाया कि गोस्वामी जी कह रहे थे वो गांव ने जाओ जहां तुम्हारा जन्म भाव हो। बहुदद्दा को छोड़ दे बाबा बन गए तो कहां लिखा है? मां का क्या दोष है, पिताजी का क्या दोष है, जन्मभूमि का क्या दोष है कि तुमने जिस भूमि में जन्म लिया अब तुमने उसको त्याग दिया साधु बनकर। बोले तुलसीदास जी ने कही है कि तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर। तुलसीदास जी ने जाने कही कि गांव छोड़ दियो, बहुदद्दा छोड़ दियो। तुलसीदास जी ने जा कही है उते न जाइयो जहां जन्म को ठोर आए, और जन्म को ठोर के आए। ऐसा नहीं है कि तुम अकेले गुड़बारा में भाई अलग से पैदा हो गए।
अरे कई गांव में हो गए और कई गांव में मर गए, अब फिर कई गांव में हुज्जो और कई गांव में मर जाओ तो 50 जन्म के ठोर हो गए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जन्म को ठोर आए गर्भ, माने इतनो भजन करियो कि लौट के फिर गर्भ में नहीं जाने पड़े, वो आए जन्म को ठोर। इतना भजन करो कि आवागमन का चक्कर ही खत्म हो जाए। आदि गुरु भगवान शंकर आप कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। बूढ़े माँ बाप की कोई चिंता ना करो, पर बूढ़े माँ बाप को तुम्हारी पूरी चिंता है कि नहीं? तो पहले मां जिसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, दूसरा महात्मा, महात्मा का भी कोई स्वार्थ नहीं होता, और अगर महात्मा स्वार्थी है तो वो महात्मा नहीं है। ये भी बिल्कुल पक्की बात है, अगर वो स्वार्थी है तो वो महात्मा नहीं है। महात्मा का हाथ कभी ऐसा नहीं होता मांगने के लिए, आज जिसका हाथ ऐसा हो जाए वो महात्मा नहीं, वो भिखारी है। क्योंकि महात्मा का हाथ मांगने के लिए कभी आगे नहीं बढ़ता। महात्मा का हाथ जब भी उठता है तो जन कल्याण के आशीर्वाद के लिए उठता है। महात्मा का हाथ ऐसा होना चाहिए, महात्मा का हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वो तो फिर भिखारी हो गया। और तीसरा है परमात्मा। इसलिए भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है। जब यह गर्भ में जीवात्मा रोया, भगवान को दया आ गई और कहा सुनो, संसार में जा रहे हो पर भजन करना। इसने कहा बिल्कुल। अब प्रसव वायु चली और को जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ, मां ने गोदी में उठाया और इसने पान किया। भगवान ने कहा क्यों रे, तुम तो कह रहे थे कि हम बंधन में बंधे हैं। अब जब मां की गोदी में गए हो तो मां से तो बंधन बन गया, और एक करिया मूड के आदमी ने अपनी बुद्धि चालू कर दी। भगवान से कहा बोलो प्रभु, आप ही ने तो लिखो है रामायण में कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, अगर माता को ना माने तो हम राक्षस नहीं हो जाएंगे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, माता जी की सेवा करना। अब जब माता जी से जुड़े तो पिताजी से तो जुड़ा ही गया। भगवान ने कहा चलो मां बाप की सेवा करियो। इसीलिए गाया भी गया कि मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। राम सेवा क्या है? मां बाप की सेवा, जया है राम सेवा। अकेले मुंह में राम राम का ऐसा कच्छु नहीं हो रहा हो। रोडों पे चल आ रहे जय श्री राम और दिंडू 250 ग्राम क्या हो रहा हो बताओ। रैली में चल आ रहे जय श्री राम और दिंडू 200 खलारी पे 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम बताओ। नहीं भगवान का नाम और सेवा मां बाप की। 10 दिन तक यह जीवात्मा और भगवान की बात होती रही। भगवान पल पल समझाते रहे। जैसे ही 10वां दिन आया, अरबुआ आ गई, कभी खिलौने आ गए, कभी रिश्तेदार आ गए, और जो 10 दिन पहले दिख रहा था उसका दिखना बंद हो गया। अब पर्दा लगता गया, पर्दा चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, और ऐसा पर्दा चढ़ा कि वो फिर पर्दा आज तक नहीं उठा। अगर किसी का उठ गया है वो पर्दा, और अगर किसी ने किसी का पर्दा उठा दिया है, उन दोनों को व्यास गद्दी से प्रणाम है, जबकि पर्दा उठता नहीं है। अब वादा करके क्या आए थे, बहुत गहराई से समझते जाना बात, कि हम बंधन से छूट हैं। माता ने एक कपड़ा फाड़ो, लंगोटी बनाई, कमर में गांठ लगा दी, बंधवे को काम चालू होगा। बुआ आई, करधोनी ले आई, ओ में भी गांठ, कटडोरा की गांठ। तनक बड़े भाई सो पजामा पहरा दो, ओ में भी गांठ। तनक बड़े भाई सो स्कूल जान लगे सो जूता के बंद, ओ में भी गांठ। कॉलेज गए सो टाई लगाई सो, ओ में भी गांठ। अब फिर होगा ब्याह, रिश्तेदार दो ही तरफ के जुड़े, और हरीरे मड़वा में फिर गांठ। बंदी के नहीं बंदी? जबकि वादा का करके आए अपन छूटवे को, हरे मंडप के नीचे गांठ जोड़ी गई। बंध गए कि नहीं बंध गए? हरीरे मड़वा में जो गांठ जुड़ी, अब के पांव हो गए? 4 हो गए कि नहीं हो गए? 2 अपने, 2 घरवारी के।
4 पांव हो गए कि नहीं हो गए? अब 4 पांव आदमी के तो होते नहीं है, 4 पांव कौन के होते? जानवरों के। अब बन गए अपन जानवर, बोलो बन गए कि नहीं बन गए? अब तुम तो हमारी बात कहूं से न कहूं से तो हम मनवा ही हैं, ब्याह के बाद आदमी जानवर ही हो जाता, नहीं मानो तो ऐसी मान ले। एक पति पत्नी बैठे थे स्टेशन पे, नौ ब्याह भाव, तो पति बोलो कि तुम हमारी जान आओ जान, पति का बोलो घरवाली से तुम हमारी जान आओ, पत्नी बोली तुम हमारे बर आओ बर। अब मिलाओ अच्छा कोई को बैठे, वे उनकी जान वे उनके बर, सो हो गए जानवर के नहीं हो गए? अब यह व्यक्ति जानवर बन गया, 24 घंटे सिर्फ विषय वासनाओं के चक्कर में लगा है, 24 घंटा विषय वासना। फिर एक लड़का होगा, अब 6 पांव हो गए। अब 6 पांव ने तो आदमी के हो गए, ने जानवरों के हो गए, 6 पांव कौन के हो बताओ? तुम्हें पता नहीं है? गांव को नाव गुड़, और तुम्हें 6 पांव के आदमी को पता नहीं है। चीता के रहे थे कि नहीं? गुड़वारे को चीता ही लगा था ज्यादा, और हमारी कथा में तो अलग से चीता लगा था। बता, गुड़ है ना, गुड़, गुड़ में चीता ही झूमा था। अब हमारी बातों से कौन कौन को चीता लग रहा है बाबा भगवान जाने, आज तो है शुरू बात। और जा गारंटी कहा कि चीता लगे हैं। 6 पांव होते हैं चीते के। अब भगवान की बनाई दुनिया में चीता भर ऐसो कहाओ जो अपनी वजन से 20 गुना वजन उठा के ज्यादा चल सका, इतनो सो चिंटा, इतनो बड़ो गुड़ को डिगला वो ढड़का ले जैसे बने सो। बोलो गलत तो नहीं है? अब जो गुड़वारा ने ढड़क जाए चीता के चक्कर में, एक को ध्यान देने हैं अपन को। आदमी चित्ता की जिंदगी जीने लगो, जैसे चीता अपनी वजन से ज्यादा वजन लेके चलत है, जईगत अपनी होने। लड़का को घर बना दें, ट्रैक्टर ले दें, कार ले दें, चलो इतने तक तो ठीक है यार। अब कई नाती घोर को 5 एकड़ खरीद पाऊते, वो अल्लाह गई भगवान ने कहा भाई नो संतोषी हो जाए, कहने लगे अब पंती घोर तो 7 पैरी को ठेका का तुम ही लेके आए। हम जब तक तुम ले आए 7 पैरी को ठेका कि तुम ही सब फुकार के धर जाओ, औलाद का नाकारा हो जाए, वे कुछ ने कर पे जिंदगी में, कभू कोई मरात रहे, तुम जोर के धर हो। भाई कैसी के जोरत जोरत जोरा मर गए, सांप कैसी हो? एक कहावत है, सांप का मुंह बिल नहीं बनाऊ तो चौखरों के बिल में रहते, तुम मर गए जिंदगी चौखरों खाई माटी खोदत खोदत, जा जा जोरत जोरत और भज्जा सांप बन के कलारी पे बैठो, उन्हें सब बेच बाच के बराबर कर दी। एक बेटी हो गई, ध्यान से सुनना। अब कितने पांव हो गए? 8। अब 8 पांव ने तो आदमी के रे में, ने जानवर के रे में, उन्ने रे में चिंता के। अब 8 पांव कौन के रे? 8 पांव रे थे मकड़ी के, गिनियो घरे जाके। और मकड़ी में सिर्फ एक ही कमी है, जालो तो बुनत है, पर जोन दिना वो अपनो पुनो जालो भूल जाते कि हमने चालू कहां से करो, तो वही में फंस के मर जाते। बाईगत होने हमारी हो तुम्हारी, अपन इतनो जालो बुन रहे हैं, इतनो जालो बुन रहे हैं कि अपन खुदा ही पता नहीं कौन से मिले थे, को मिलो तो कहां कहां व्यवहार है, बताओ है अच्छा सबको खबर। और एक दिन यही में फंसे फंसे मर जाए, जो भगवान से वादा करके आए थे वो भूल गए। यही से पहले अपने ते अब तो जो परंपराएं इन्होंने सब बंद कर दी। पहले घर में जो सबसे सियानी माता होती, बस सवेरे उठाती, सबसे पहले क्या काम करती है अच्छा बताओ? घर के बाहर गज्जा के गोबर से लीप के चौकूर देती। देखो ओरियन कही जाता, कही जाता ओरियन नहीं कहते तुम्हारी तरफ होते हैं, सो नहीं होते, नहीं हो ही नहीं सके सो। लंदन के आप तो मोरे हैं, सागर में होते कितना अंतर है। घर की माताएं घर के बाहर चौक नहीं पूरा पूरा था सवेरे उठ के का कहते तुम आए थे ओरेन कही जाता है कि ओरेन गिर गई तो क्वेश्चन ना हो रहे हैं, मतलब घर से जब वो निकल नहीं पाए रोके पहले ओरेन गिर जाती,
कि जब हम घर से निकले तो दरवाजे पे रेन पे हमारी नजर पड़ जाए, मतलब हमें वो रेन की खबर आ जाए, जो रेन में हमने भगवान से वादा करो तो कि हम जाके भजन करें, तो आदमी को दिन भर खबर रहे कि हमारे द्वारा को गलत नहीं हो जाए। चलो ऐसी समझो, आज तक को ने गलती करी, मोड़ी मोड़ो ने करी या गांव को ने, तो आदमी का कान पकड़ो अब ऐसो ने कर, कान पकड़ के कहो के ऐसो ने कर जाई के। आज तक को ने जा के नाक पकड़ के कहो, बार पकड़ के कसम खाओ, घुटकी पकड़ के कसम खाओ, काके कान पकड़ ले आज समझ जा गलती नहीं करने। मतलब इस कान को देखना आप कभी, और सोनोग्राफी देखना, जैसा हमारा कान है ऐसा बच्चा मां के पेट में रहता है, बिल्कुल जई स्थिति में। तो बार बार कान ऐसे पकड़े जाते हैं कि लौट के हम गर्भ में न जाएं, हमसे कोई गलती न हो जाए, हमसे कोई अपराध ना बन जाए, इसलिए बार बार कान पकड़े जाते हैं। तो मकड़ी घाई जाल पूर के मर गए गांव के जुरे, बोले काय भज्जा, बोले अब का ढूंढो, बकला डाल दे फूल में, दो ठोक लकड़ियां ले आओ बड़ी सी, मरवे के बाद भी मुर्दा को बांधो, गाओ बांधत है कि नहीं बांधत, ऊंसो ले जाओ तो उठ के भाग ले रहे हो, जैसे मान के चलो नहीं बांधो तो तुमको मना कर दे कि हम नहीं जा रहे, भाग जाए। हमें तो जो लगा थे कि मर घटा, मरो मराओ अपने मन से नहीं जाए, जिंदा जे है ही का, मर घटा में मरे मराए को भी बांध के ले जाने पर समाज ने, परिवार ने, गांव ने, बस्ती ने मिलकर फिर इसको बांधा। क्यों? बोले ये झूठा है, ये भगवान से वादा करके आया था कि हम जाके बंधन से छूट जाएंगे, पर ये बंधा का बंधा रहा, तो इसको फिर बांध दो। एक बात और देखना, हाथी कितना बड़ा जीव है, पर जब आदमी मर जाते तो मुंह ढांक दो जाते, काहे? बोले अब जो भगवान को मुंह बतावे के लायक रहो नहीं, ये झूठा है, फरे भी है, मक्कार है, ये वादा करके भजन का आया था और संसार के जंजाल में फंस गया। तो मरे मराए आदमी को भी बांध के मर घटा ले गए, उते पहुंचे, कुलारी से बंधन कटे, कटत है कि नहीं कटत, उनसे बंधो को बंधो नहीं, धर दे कि ले गए लकड़ियों में धर के दाव लोग घर जाकर ले, तो फिर आप पहले वे काटे जे हैं, जैसे ही परिवार वालों ने इसके बंधन काटे, ये हंसने लगा। भगवान ने कहा क्यों हंस रहे? बोले देखो मेरे परिवार वाले मेरे बंधन काट रहे, हम भली नहीं काट पाए अपने। भगवान बोले मूर्ख, ये तेरे बंधन नहीं कट रहे हैं, ये तो पांच भौतिक शरीर के बंधन कट रहे हैं। तू तो जैसा बंधा गया था वैसे का वैसा बंधा फिर लौट आया, और फिर यही 84 का चक्कर चल रहा है। तो पहला कष्ट है जन्म का, गर्भ का, और दूसरा कष्ट है मृत्यु का। मौत के समय भी बहुत तकलीफ होते, यही से तो आदमी मरो नहीं चाहत। हाँ 10 साल खटिया पे धरो रे, चम्मच से पानी पिजत रहे, मैंने को कह दे के मार जा, वो को तज्जा नहीं। बताओ कई धरे ने 6-6 साल से अस्पतालों में, ने हाल राय ने डोले राय, मनो बेबी मारवे की तैयारी में नहीं, उनको भी नहीं मानने। कैसे हर आदमी मरवे से डरा थे, वो पता है कि मृत्यु के समय कितनी तकलीफ होने हैं। तो ये जन्म और मृत्यु का जो कष्ट है, यही श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा हम इससे मुक्त हो सकते हैं भगवत कृपा से। जन्म और मृत्यु के कष्ट को मिटाने के लिए ही यह श्रीमद् भागवत की कथा है। राजा परीक्षित को मृत्यु के लिए तो कथा सुनाई गई, और वही कथा हम लोग 7 दिन तक निरंतर सुनेंगे। कथा तो तुम्हारे पूरे गांव को आत कहा, या तो हमारी गारंटी है। बताओ अच्छा कौन को पता नहीं है कि पूतना है भागवत में। कंस मारे है, नहीं मार, हम भी मार हैं, और महाराज आए होंगे वे भी मार के चले गए। कहूं जिंदा हो तो कहा सुनी भागवत करा लेती तुम, कंस जिंदा हो तो आगे धर दे तो पंडाल में, और जैसी नहीं धरी गई है आगे पंडालों में। रामायण पढ़ो, रावण ने एक आदेश अपने घर से निकारो तो कि जेहि जेहि देश धैन तुझ पावई, वो नगर गांव पुनि आग लगावई। जहां धर्म की चर्चा होती हो, जहां मंदिर हो, देवालय हो, आग लगा दो वहां जाकर के। तो कंस भी हम मार दे, कोई तो मरो मरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदा हो तो हम खुद ही नहीं आते, आग अपने हाथों भाव ही लेते। तो ये तो सब मारे मराया धरे, तुम कहो सब अब्बाई मारे दे। और जो ना तुम बस्ती की सलाह हो जाए कि महाराज कंस मान, हम तो नहीं मार दे, हमें तो क्या नहीं है कि भगवान ने कंस को मार दो। तुम जब कहो जब मोहन मम्मा को निपटा दे,
मोहन मम्मा को निपटा दो कि नहीं निपटा दो? वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस कथा से हमें जीवन में यह देखना है कि हमारे जीवन की जो पूतना है अपवित्रता की, हमारे जीवन में जो दुष्टता के विचारों का कंस है, वो कैसे मरेगा। और अगर कहूं कछु बदलाव नहीं आ रहा हो, अगले फूला ही खावे कथा करवाई हो और भंडारो खावे, तो कुछ मतलब नहीं होने। जैसे तुम्हारे बैठे ऐसे ही कौन दिन अपने घरे बैठे बारे आज कहीं कहीं उनके बैठे आए, जैसे अपन पेट में ना मान के बैठे, ऐसा ही कौन दिन अपने घरे बैठे बारे जो रहे नहीं कहते कहां जा रहे कितना तो बैठे तो जा नहीं पा रहे, राय नहीं आ तो ऐसे बैठे से कछु नहीं होने। तुम कथा में बैठो बहुत अच्छी बात है, पर ओसे अच्छी बात जा है कि तुम्हारे भीतर कथा बैठ जाए। एक आधा ही बात तो चित्ते चढ़ जाए न। सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, तो सबसे पहले भग गए दो हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। ये लगे मजा आएगा महाराज की कथा में, बहुत ही ऊंची कथा कर रहा है महाराज। बोले कहा सुनाई? बोले यार जा बिल्कुल खबर नहीं है, कथा मनो एक नंबर की करत है और बहुत ऊंची कथा सुनाओ। कहा सुनाई? जल ना पता का मतलब न करा। एक सोनी ने दो मूर्ति बनाई, ध्यान से सुनियो बात, और शोकेस में रख दी। अन्य उन्हें पर्ची लगा दी कि इस मूर्ति में अंतर बताने वाले को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इन मूर्ति में अंतर बताने वाले को 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बड़े बड़े विशेषज्ञ आए, पर इतना सा भी अंतर नहीं बता पाए। वहां से एक महात्मा जी निकले, उन्होंने बोर्ड पढ़ा, सोनी के पास गए, बोले भैया हमें पैसा तो चाहिए नहीं है, पर कहो तो अंतर हम भाई बताएं दे रहे। सोनी ने कही महाराज बड़े बड़े आए विशेषज्ञ, 50 जिलों के आगे भी नहीं हरा पाए, हमें तुम हरा दो। महात्मा बोले अब भाई देखो। महात्मा ने अपने थैला में से एक धागा निकालो और एक मूर्ति के कान में ये तरफ से डालो और ये तरफ में कर, और एक धागा कान में डालो सो वो सीधो हृदय तक पहुंच गओ। बोले में बस जो ही अंतर है। अब ध्यान तुमने राखियो कि तुम कौन मूर्ति आओ। इतने से कथा गई और इतने से निकाल के चली गई तो तुम मूर्ति कहा है। कहूं कथा कान से जाके हृदय तक पहुंच जाए तो समझ लियो कि तुम आओ बैठो सार्थक होगा, वरना कोई मतलब नहीं है। फिर तो अच्छे फूला खाओ, उस 8वें दिन करियो अच्छो भंडारो, हो गई कथा। स्वजन्म जननी, सनकादिक ऋषि नारद जी से कह रहे हैं, नारद स्वजन्म जननी निज दुख भागा। वो आदमी को जन्म दुनिया में सिर्फ एक लाने भाव है कि अपनी माता को प्रसव को कष्ट दे सके। कौन को? औरों के जन्म को कोनो मतलब नहीं है दुनिया में। कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। जिसने भगवान की कथा को पिया नहीं, सुनने की बात नहीं भाई, कथा सुनी नहीं जाए, कैसे सुनी चीज भूल जाते हैं आदमी। अब ऐसी का पता बहुत सुनी, सब खबर है तुमने अपने कहा सुनी थी जिंदगी में। कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा पीने का विषय है। इसलिए लिखा है पिबत भागवतम, भागवत सुनो मत, भागवत तो पियो, रोम रोम तक चली जाए वह चीज। और ये कान भी दोना से ही बनाए रे। अच्छा कान ने होते भगवान ने बना तो अच्छी दिक्कत नहीं आती। सांप के होता ही नहीं है कान, वो तो आंखों से सुना, आहट से। भाई मशीन भगवान अपनी आंखों में डाल देते, अपन भी आंखों से सुनत रहते। और कान ने होते तो कितनो फायदा, अगर ये कान ने होते कितनो फायदा। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। और जब कान ही नहीं होते तो काय की झुमकी, काय की लटकन, काय के बाला, बताओ आदि बराई चली जाने अकेली एक कंचड़ी जुड़वे में नहीं है। ये कान दोना जैसे भगवान ने यही के लाने बनाए हैं कि मैं भगवान की कथा को रस भर भर के पियत रह। और ज्यादा कछु नहीं करने, ज्यादा आडंबर में भी न पारियो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में। वो दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। राम
श्री राधे राधे जी होगा श्री राधे। हाँ, ज्यादा कहूं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ने दुनिया छोड़ो, कहां जे हो दुनिया छोड़ के हमें जा बताओ, कहां जे हो, माया कहां नहीं है। और ऐसे बाबा बने से भी फायदा नहीं है। आधा के एकड़ हती जमीन सो छोड़ छाड़ के कई बाबा हो गए, और पहाड़ पटा लो 25 एकड़ को, सो पहले आधा एकड़ के पत्थर बीनते हैं, वो तो 25 एकड़ के बीन रहे। का मतलब भाव ऐसे बाबा भाई से बाबा बनो तो फिर बाबा ही हो जाए, वाह वाह हो जाए, इसी तन से भगवत प्राप्ति हो जाए। और कहूं वही माया में फंसे रहे तो फिर इतना अच्छे हो। कहूं जावे की जरूरत नहीं है, तुम तो घर में रहो पर भगवान को याद करत रहो। एक बार भगवान वो नारद जी एक किसान के खेत में से निकले, अच्छी हती गर्मी, मेड़ पे लगो तो अच्छो पेड़ों से भगवान और नारद जी बैठ गए। 2 घंटा किसान बिल्कुल पसीना पसीना बखर गिर रहो। 2 घंटा बाद आओ, अब भगवान और नारद जी तो आदर्श बैठे थे, वो तो दिखाने रहे थे। कहने लगो हे भगवान बस ऐसे ही कृपा करें रहियो, एक आध बार 24 घंटा में तुम्हारा नाव न करत रहे, पानी पियो वो फिर बखर हाथ में चलो गो। भगवान बोले धन्य है यारे किसान को, कम से कम नाव तो ले रहा हो। नारद जी बोले कि हम 24 ही घंटा लगे कई काम में, श्रीमान नारायण नारायण हमसे कब नहीं कही। और उन्हें 2 घंटा से बखर गिर के और एक बार उन्हें कही के राम बस जाई कृपा बनी रहे, चुके रहे धन्य है। अब भगवान बोले के आई यार हम सही है, भगवान तो भगवान है। कछु दिन बाद नारद जी तो वह घटना भूल गए। भगवान ने नारद जी को बुलाया, बोले नारद इते आओ, जो दूध को कटोरा है बिल्कुल नहीं हले, एक बूंदा गिरेगा तो दुनिया मिट जाए, शंकर जी के दे आओ। अब नारद जी वो दूध को लाए कटोरा, अब एक बूंदा गिरे ना पूरो भरो वो दे के लौटे 3 घंटा में। भगवान बोले दे आए, बोले हाओ, बोले दूध तो नहीं गिरो, अरे बोले बूंदा नहीं झलकन दो। भगवान बोले नारद यार ऐसे तो जो काम हमने तुम्हें सौंपो तो तुम जवाबदार आदमी हो। अच्छा अब बताओ कितनी देर लगी, बोले 3 घंटा। बोले 3 घंटा में हमारा नाव के बेला। नारद जी बोले नाव हम आवश्यक धरो तो पूरो तुम्हें नाव दिखा रहा हूं। भगवान बोले नारद एक बार तुमने वो किसान की कही थी, हमने खाली तुम्हें 1 कटोरा दूध की जवाबदारी सौंप दी, तुम हमें भूल गए। और वो किसान को हमने माँ बाप की जिम्मेदारी, बेटा बिटिया की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, साधु ब्राह्मणों की जिम्मेदारी, गैया मैया की जिम्मेदारी, वो हमने पूरी जिम्मेदारी दी, फिर भी वो समय निकाल के हम नाव तो ले रहा हूं, और तुम 1 दूध कटोरा की जिम्मेदारी में हमें भूल गए। बात भैया सिर्फ जाहे कि कर्म करते करते उस परमात्मा को याद करते रहो जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व दिया है, पिता का, माता का, भाई का, पड़ोसी का, समाज का, उसका निर्वाह करते रहो। बस बीच बीच में उस परमात्मा को याद करते रहो, वो तुम पे प्रसन्न बनो रहे। तो इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, तुम्हें पता है, 12 स्कंद हैं, जो भी पता है, 365 अध्याय, जो भी पता है। नर नारायण ने एक बनाओ तो बद्री का आश्रम में बैठ के चतुश्लोकी भागवत लियान के जा कथा नर नारायण ने ब्रह्मा जी को सुना दी। ब्रह्मा जी ने एक दिन अपने 5 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद जी को सुना दी। 4 भैया तो बैठ गए समाधि में। नारद जी ने जा कथा लियान के व्यास जी को दे दी। व्यास जी ने जा कथा 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दे। सुखदेव जी को सुनाई। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कही। सूत जी ने जा कथा सुन ली। सूत जी ने जा कथा नेमी सारण में 88,000 महात्माओं को सुनाई। अच्छा एक बात पे भर विचार कर लेकर ये सूत जी को आए, कौन कथा करवाओ, बोल है सूत जी, तुम कितना बड़ो पंडित ले आओ। वो आके जाई कहे कि एक समय सूत जी बोले, पहले का कोनो कथा ही नहीं जानत। आज तक कौन कही कि फलाने ऋषि बोले। सत्यनारायण की कथा करा ले सो सूत जी बोले है, फुलेरा पुजवा ले सो सूत जी बोले है, संतान साथ में पुजवा ले सो सूत जी बोले है, अब भागवत करा ले सो भी सूत जी बोले है। कुआं जे सूत जी जय एक जात हो तो ध्यान से सुनियो बात। ब्राह्मण की होए कन्या और छत्री होए पुरुष, ब्राह्मण की कन्या और छत्री होए पुरुष, और उनसे जो संतान जन्म ले है
बस सूत जाति की कहावत है। बात समझ में आ जा रही कि नहीं? अब रही बात कि सूत जी से कथा काय सुनत सब ऐसे सुनत है कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल। क्या साल के हैं? 5 साल के। तो तलिया भाषा में कथा करत तो सब समझ जगह कथा तो सब जानत, पर जोन सब महात्मा इकट्ठे बैठे थे सो मंच पे सूत जी को बैठा लेते, तुम सुनाओ तुम्हारी भाषा में अच्छी लगत है कथा। तो तलिया भाषा अमोनी मोनों की भाषा अच्छी भी लगत है नहीं? अब तुम्हारी भाषा में तो बच्चा बच्चा तो हम कहते रही हैं आजकल तो कोई के घर जा सके लगे जो हम बच्चा। अब बताओ आदमों के बच्चा बाहर कब हैं? चिरंजों के बिलंजों के बच्चा हो। अब देखो देखो बोल जाएगा जो हम बच्चा जो हमारी बच्ची हम समझ के तुम चेरवा चरच्चा अबे लज्जा। बताओ आदमों के बच्चा हो कब ये कोई देखो बोल जाएगा जो हमारा बच्चा आए। बाल गोपाल छोटे छोटे बालकों की भाषा बड़ी मीठी लगती है। और जहां हमने ये तो रामायण में भी लिखी है, पढ़ लियो बिल्कुल शुरू में 1-2 पन्ना पलट के वो तो लिखो है जो कि जो बालक कहे तो तेरी बात तो सुनहि मुदेते मन पितुवरु माता। 5 साल को बाल गोपाल अगर संसार की बातें करे तो मीठी लगे, अगर 5 साल को बालक भगवान की कथा गाए तो कितनी मीठी ने लगे। और जा कथा तो पहले ही से मीठी है भागवत। यही से व्यास जी ने लिखो है निगम कल्प तरोरु गलतम फलम। भागवत की कथा क्या है? फल। और राम कथा क्या है? भागवत आए फल और राम कथा क्या है? छायहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। राम कथा आए रस और भागवत आए फल। पर नीचे श्लोक में एक विचित्र बात लिखी है। व्यास जी कह रहे निगम कल्प तरोरु गलतम फलम और नीचे लिखो पिबत भागवतम पियो। अब को सेव दे के काके हो एक पी ले जाके के जाके हो के खा ले। पपीता दे के काके हो ये पपीता को पी ले जा घर जाके के जाके हो के यार खा ली को तुमने धरो तो सो। व्यास जी से कही कि तुमने भागवत को फल कही, अब फिर कह रहे पियो। व्यास जी बोले कि एक फल ऐसा होते जो खावे में तो मजा नहीं आए। काय को? आम को। आम में और भागवत में बस तो अंतर है कि आम में गुठली है और छिलका है, भागवत में ने तो गुठली आए और ने आए छिलका। और आम जब अच्छो पक जाए तो खाए में मजा आते चौखी में बता। तो जब भागवत आम को फल है पर पक गौ है। अच्छा फल को सबसे बड़ो पारखी को हो जानवकार को हो फल के बारे में। फल को सबसे बड़ो जानवकार होते मिट्ठू। 1000 फल लगे हुए आम में पर मिट्ठू वो ही है जो सबसे मीठो हो। जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रखे गए और सुखदेव जी को आए मिट्ठू, उनसे कह के जाओ देखो मैं सबसे मीठो का है। उनने जाके भागवत में चोंच मार दी कि जो सबसे मीठो है। अच्छा एक बात तो जानत हो तुमने जपन हल्के हल्के हते और कहूं कोनो अमिया मिल जाए के लगे भारी मीठी न करे सुगा कटेल है कहते सुगा कटेल आम बहुत मीठो न करे। तो जब भागवत भी सावत नहीं आया, तुम्हारे गांव में सावत भागवत नहीं आई, जब सुगा कटेल भागवत है इनमें सुखदेव जी की चोंच लग गई है। पहले से मीठी सुगा कटेल हो गई माने सुखदेव जी की वाणी जुड़ गई सो और मीठी। और 5 साल को बालक कर रहे से और मीठी हो गई। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। तो सूत जी ने यह कथा सोनक ऋषियों को सुनाई कब? एकदा ही विशालायाम चतबारार्षयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। अच्छा नेमी सारण्य को मतलब क्या होता? वैसे तो नेमी सारण्य है यूपी में, सीतापुर जिले में, लखनऊ के यहां में। उपनाव नेमी सारण्य काय पढ़ो, कथाएं ऐसी हैं। एक बार सब महात्मा गए ब्रह्मा जी भगवान के पास। अब बोले प्रभु हमें ऐसी जगह बता दे जहां बैठ के हम भजन करें। भगवान ने अपनो चक्र छोड़ दो कि जो जहां जाकर रुक जाए वह जगह सबसे पवित्र कहा। आगे आगे चक्र, पीछे पीछे महात्मा। यूपी में सीतापुर जिले में चक्र एक जगह जाके रुक गया और चक्र में जो दता से बने रहते उनमें से एक टूट के गिर गया। आज भी नेमी सारण्य में जो को गए हो चक्र तीर्थ है, चलता ही रहे तो पानी को खड़े नहीं हो सकता तुम्हारे पाँव ने जब घूमता ही रहे चक्र तीर्थ है।
तो भगवान उसको चक्र के टुकड़े को कहा जाता है निमिष, और आरण्य माने जंगल। जहां भगवान के चक्र का टुकड़ा टूट के गिर गया उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया। तो वो तो है यूपी में। अब 7 दिन के लाने अपनों नैमिषारण्य कहा गुड़वारा, जो नैमिषारण्य बन गए 7 दिन। अब होते तो भगवान को चक्र रुक गए तो इतने का रुक है, इतने अपनों मन रुक है। जैसो 24 घंटा चक्र घुमा थे ऐसा ही 24 घंटा अपनों मन घूम रहा है। बोलो घूम रहा हो कि नहीं? अब तुमने बैठे भली वजनदारी में आओ पर इतने हो नहीं है, आधे नहीं आए। मन तो चलो ढोर देख ले कि खेत में पड़ गया मेरे। बताओ माने तुम जरूर थे धरे हो पर जो मन तो कुछ कहां कहां घूमे आओ। 3 घंटा में जो 300 गांव घूमे आओ, तुम तई बैठे रहो मन चक्र घाई घूम रहा हो। के मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। सबरी जड़ आए जो मन, हाँ जो भर ठीक ठीक चल जाओ सो खेल होगा। तारो हो तो घरे तारो, चाबी एक रहते ऐसा नहीं रहते लगावे की चाबी अलग हाथ हो और खोलवे की चाबी अलग हाथ हो। चाबी एक है वही से तारो लग है और वही से तारो खुले है। अंतर घुमावे को है, एक तरफ घूम गई सो तारे खुल गए और एक तरफ घूम गई सो तारे लग गए। जो मने आए बा चाबी कहूं जो भगवान की तरफ घूम गाओ तो कई जन्मों के तारे खुल गए, आ कहूं संसार की तरफ घूम गाओ तो कई जन्मों के तारे लग गए। मन तो वहां भगवान का चक्र रुका था, यहां हमारा मन रूपी चक्र रुकेगा। अपन अगर 7 दिन में 3-3 घंटा बैठे तो 21 घंटा होगा कि नहीं होगा? 21 घंटा में 1 घंटा है तो मन लगा ये नहीं लगा था, नहीं लगे तो फिर भी फ्री रहने 1 मिनट खुद लगा ये नहीं लगा, नहीं लगा और नहीं लगे तो को भी नहीं डराओ। इतनी देर को मन लग जाए भगवान में, बेल के सींग पे राई को दानो धरो, मसाले की राई, और जितनी देर वो मन जितनी देर वो राई को दानो बेल के सींग पे रुक जाए, अगर उतनी देर भी कथा में मन लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। उतनी देर में भी गोस्वामी जी ने लिखो है कि एक घड़ी, एक आदमी गाओ तुलसीदास जी के, बोले बाबा जी महाराज जी जा बताओ कितो भजन करें? बोले एक घड़ी 1.5 घंटा भजन करो, गृहस्थी को 1.5 घंटा भजन करो, चलिए विरक्त की अलग स्थिति है। अब बोले जैसे नहीं कर पाए तो तुलसीदास जी बोले आधी घड़ी 45 मिनट कर ले भजन। अब बोले जैसे तो भी न कर पाए तो बोले आदऊ में पुनियाद 20-22 मिनट रही जा भगवान के। वो आदमी बोलो जैसे तो भी न कर पाए, गोस्वामी जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, एक आगे की वो बते है बता दे फिर क्या करियो। रात में राजमार्ग पे जाकर सो रज्जो तुम्हारी मूल पे हुटरक चढ़ जाए मर जज्जो है। हाँ ऊंसे ने मरो तो तिजली की तार पकड़ ली तुम मर जज्जो, फिर जिंदा ने रज्जो। अगर 22 मिनट भी तुम भगवान को 24 घंटा में नहीं दे पा रहे तो फिर मर जा, फिर तुम्हें जिंदा रहने को कोई अधिकार नहीं है। अगर खावे ही खूब पैदा भय हो तो भगवान से कहो अगले जन्म में पड़ा बना दे सुचरत रज्जो। अगर तो भी तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा हो 24 घंटा में 20 मिनट के तुम अंदर नहीं आ पा रहे, भगवान को भजन नहीं कर पा रहे। आज कल आदमी बहुत बेदो है, नहीं बेदो यार हमें टेम ही नहीं है, हमें टेम ही नहीं है, कहीं मंदिर चलो हमें टेम ही नहीं है, कथा में चलो के लगे हमें टेम ही नहीं है। भगवान के तरफ जाए हम यही गुड़वारे में तुम्हें ऐसा बने हैं कि तुम्हें काम नहीं रहे। जो जी जितने कहते हमें टेम नहीं है, पता है मार का बने गुड़वारी में फिर कुत्ता, यही गांव के कुत्ता बनो। बताओ अच्छा ये गांव के कुत्तों का काम है कुछ काम? बड़ाई परवाने उनको रिश्तेदारी में जाने, मुड़ी मोड़ों को दवाई करावे जाने। जितने मर के जोन गांव में जो कुत्ता बन के आ रहे जी यही गांव के आए, हर गांव के भगवान वही गांव में पहुंचाऊ थे। कहते तुम्हें जब टेम नहीं हतो मंदिर जावे को, पूजा पाठ को, आदमों में बैठवे को, तो भगवान ने कुत्ता बना के एक और बिल्कुल गारंटी कहा कौन गांव चले जाइयो सबसे ज्यादा अगर कुत्ता मिले तो तुम्हें मंदिरों के बैठे मिले। खबर रहे थे कि पहले जन्म में गए थे सो जागा तो भाई अब तो हम उतना डरे रहे। अच्छा अब अगर मंदिर जे हो तो पुजारी प्रसाद दे, अब मंदिर तो जा नहीं पर फिर जे हो कुत्ता बन के पुजारी नारियल फोरत को मुट्ठा बोदे है मुंह में क्यों हो के आओ। ऐसे अब अगर प्यारे मौका मिलो है तो भगवान को भजन कर डालो, न मंदिर तो जा नहीं पाए कुत्ता बन के जाओ। अगर इतनी देर भी मन भगवान में हमारा लग गया
कबीरदास जी कह रहे बैल के सींग पे राई को दानो रख दे, उत्तो भी मन लग जाए तो बेड़ा पापे, तो लगाइए अपने लगा साधना में बैठे रहो। और अगर इतनी देर को भी मन ये पंडाल में रुक जाओ, वैसे पंडाल में सवा नहीं पाए, या तो हमने कई कथाओं में कही है चंडाल कब पंडाल में नहीं जाए। तुम तो देख लियो यही गांव के जितने चंडाल होंगे अब साधना कथा में कर नहीं सके जगह सबको नहीं जगह था। अरे राम है तो भजो सब या फिर अपनी अपनी बनावे मनो बंद तो जाए, मूड पे तो इतना धरो है पेल को नष्ट करे में सकते हम लगे नहीं लग, कथा सबको अच्छी नहीं लगे। अच्छा एक बात कोनों की नाक कट जाए माता जी की इतनी नाक न हुई नहीं, आप तुम खुशवानी की दुकान पे लो जा कि जी बार देख ले, अब तुम्हारा कितना पैसा हुए, अब नकदी के का काम को सोनो बताओ, बताओ जब वो इतनी नाक आई जाए तो हम तो तुम करोड़पति अरबपति बने रहो, का काम की तुम तो जयपुर लो आ जाओ को सोनो ले मनो के काम को है। जैसो नकदी के काम को सोनो नहीं हुए, ऐसे ही कपटी के काम को सत्संग नहीं हुए। ध्यान रखियो, कपटी आदमी कबू सत्संग में नहीं जा सकता, कितना बड़ी दुकान सजा के बेच जा, पर वो के काम की नहीं कहा जा, वो नकदी नकटा का रहे थे आगे। नकदी और कपटी तो आज पहले दिन हम सोच रहे हैं आज भगवान को जन्म को चल रहा है, हम कल से बताए कि तो दूसरा आना नहीं दे हम ना आखो तुम बेदाई आ गए सुनील, हमने खूब रोके थे कि ने पट को लड़ गया, और अब तुम नहीं माने तो अब हो अब तो आज पहले दिन है इतना भेंट हो चल जी नहीं नहीं देते बात, हम बहुत खबर कर करके हम कल से बताए हैं, हिसाब तो सबके होंगे। हमने पहले ही कही के गुड़ आए चीटा तो लगे, गुड़ आए चीटा तो लगे, और कहूं चीटा नहीं लगे तो फिर पीछे 12 है, 12 न्यारी भी हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल गारंटी की बात है, 12 न्यारी हो जाए अगर बात मान गए तो ना तरता। निवेदन हम ये कर रहे थे, इतना भी मन लग जाए अगर भगवान की कथा में तो जीव का बेड़ा पार हो जाए। तो एकदा ही विशालायाम, अरे बच्चों भैया रोक लियो, मंदिर पे चढ़ रहा है गिर पर कथा में गिर पड़े। हाँ अब भाई कहें को तो कथा भाई बाल बच्चों गिर पड़ो, अब जो नहीं देख रहा है कि वो टंग कहाँ रहो, हाँ कई कथा भाई मोरा मोड़ा गिर पड़ो, तब जो नहीं देखो कि मोड़ा उल्टो मंदिर पे लटक बिगाओ तो क्या करें हनुमान जी नहीं तन ध्यान राखियो बाल बच्चों को है माता जी हरो पर का राम। नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए, परस्पर चर्चा चल रही थी कि घोर कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। अबला तन देख जवान सभी, निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। 88,000 महात्माओं ने प्रश्न किया कि भगवान ये बताओ इस कलयुग में भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवान के भजन में मन कैसे लगेगा। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनक ऋषियों ध्यान से सुनो, ऐसी ही जिज्ञासा एक बार देव ऋषि नारद के मन में उठी। जो प्रश्न तुम लोगों का है वही नारद जी का प्रश्न था। बोले किससे? बोले सनकादिक ऋषियों से। कब? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा है, नारद जी तीर्थ यात्रा के लिए गए, नारद जी तीर्थ यात्रा के लिए गए। कहां कहां गए? भागवत जी में लिखा है, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमणस्ततः। हर जगह गए नारद जी, पर नारद जी को कहूं शांति नहीं मिली। काहे? जहां जहां गए तो उल्टो ही उल्टो मिलो रे, और अब तो सब उल्टो ही उल्टो होगा नहीं होगा, अब तो सीधो कोनो काम नहीं बचो, सब उल्टा उलट पलट होगा। पहले की बंगे डराती कि सास कितनी खतरनाक मिले है, और आज की सास है खबर आई कि बहू कितनी खतरनाक मिले। बताओ अच्छा, पहले की बंगे डराती और अब एक सास डरा रही, उल्टो होगा कि नहीं होगा? पहले लड़का बारात लेके जात तो अब मोड़ी उतर जाने पर, अब लड़का की बारात कहां घर बताओ बात है। अब तो जहां तुम बिटिया को ब्याह करोगे कि हमारे शहर के गार्डन में आने पर तुम्हें
अब वो दिन कबे आउट है रे, ये तोल तो होगा कि मोड़ी बारात लेके जाने लगी। अब वो दिन कबे आउट है तो मोड़ी ले पड़ जात बाप से कि पापा रक्षाबंधन को बुला लियो। अब वो दिन कबे आउट है जब मोड़ा ले पठे पापा से कि पापा आठे की पूजा है भर बुला लियो। अब जो भी आहे समझ नहीं आ, जब तो होगा तो भी हुज्जा हमें है भरोसा, सब उल्टो होगा रे। का बताएं उल्टा नहीं। पहल जब बिटिया सियानी होती तो बाप समाज में जब बैठा तो कहते अच्छा खा तो पी तो घर, बताओ आप तुम्हारी नजर में मोड़ी हो गई सियानी भी आओ, खा तो पी तो ढूंढते कि नहीं ढूंढते, बताओ तुम्हारी नजर में खा तो पी तो घर हो, तो ये साल हम भी सोच रहे हैं। अब उल्टो होगा, पहले खा तो पी तो ढूंढते और अब जो पता करते मोड़ा पियत खा तो नहीं। बताओ चबा उल्टो करें, पहले खा तो पी तो घर जाए और अब पियत खात नहीं हो, ये सो घर जाए। पहले पैसा धरत तो आदमी घर में, घर के बाहर, अब उल्टो होगा पैसा बैंक में धरे, दाल और घरे गड़ाए धरे टैंक में। नहीं होगा उल्टो, बहुत समय परिवर्तन होगा रे बच्चा। आदमी की सोच डबल हो गई, आदमी को जीवन को तरीका अलग होगा, वो सब बदल गए। मान मर्यादा चली गई, उठबो बैठबो चलोगा, आदमी को आदमी से मतलब भाई नहीं बचो, इतना स्वार्थी होगा नहीं होगा, बिल्कुल सीताराम कर दई का हो जाए, सोच डबल हो गई। अपने घर में कछु हो जाए आदमी का कहते हैं भगवान के आगे कौन की चलाते हैं, नहीं है? और जो ही काम को बगल वाली के हो जाए तो और कहीं उनके पाप के घड़ा फूट रहा है। तुम मर रहे थे जब तुम्हारे कहां पुण्य के फूट रहे थे, हमें बात बता दी। जब तुम मारा फैल रहे थे, जब तुम्हारे कहां के पुण्य के फूट रहे थे कि आज के पाप के फूटन लगे। खुद को बाल बच्चों अच्छे नंबर से पास हो जाए, गुरु जी रात भर नहीं सो, अगर पड़ोसी को एक नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देकर करवा हो जाए, वो स्कूल जाते ही कब आता। अच्छो दामाद मिल जाए, ये दुकरिया अलग से जाता गांव में सुनावे, जी जी हमने तो कुछ न कौन पुण्य करे थे, ये सो दामाद मिलो है, मोड़ी के पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा हो, जहां कहते उते बैठा थे। एक दिन मोड़ी ने रोटी नहीं खाई, इस वाला को होगा हो, लड़का कहूं बहू खोलवा के बरभान चलोगा, तो भाई टुकरिया कहते हैं कि माई कैसे कछु ऊपरी करवा दो हमारे लड़का पे। कितनी कपटनदारी हो बता। अच्छा जो कपट नहीं, तुम्हारी मोड़ी को दामाद घुमा रहा हो तो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का अगर बहू खुलवा के कहूं चलोगा तो के पूरे घर के गुनिया पंडा तंत्र तुम्हारे घर पे काली माया बिछा गई। काम कपटन नहीं है जे, आओ वही जान दी। अब तो जो जैसे देख लिया हमसे नहीं पच रहेगा, और हम स्वभाव हमसे नहीं पचे। मन धरो है कर गया, पूज रही बारी गया नहीं है, इतना नहीं लगी बारी क्या धागा नहीं लेपटो क्या इधर क्या लेपटो हो जाए हम दिखा नहीं रमन को हाओ पूरे गांव को धागा लपेटता हुज्जे में नहीं मन जाके तंधर नहीं। घर की सास पे आसी मार रही, नौ दो का ढार भी जा रही, घर की सास से बेर बांधे, दुर्गा जी को सिंगार चढ़ा ली मार दिया हो। तो करके खुश हो गए, करेंगे अच्छा तेरा महाराज नहीं किया तुम मेरी पहली बार आवे सो के अभी बार खुश हो गए जी। तो करके अलग से हंसन लगे, हमारी बताइए है सांची नौज बताओ। अच्छा घर की सास से बेर बांधे, बखून के असुगा ढाल रही, तुम दुर्गा ढाल रही। दुर्गा नहीं जानत कि तुम कितनी बड़ी कप्तान और पाप अंधारी। दुर्गा जी के मंदिर जा पाओ चाहे नहीं जा पाओ, तना लेट चली जाइयो, जरूरी नहीं कि 5 बजे जल चढ़ावे जाओ। 5 बजे के बाद का दुर्गा जी भाग जाओ तुम्हारे गांव से, बताओ अगले 5 बजे आज कहां मंदिर, जब तो तुम्हारे घर गर्मा टोरे 5 बजे। दुर्गा जी दिन भर बैठी मंदिर में, दोपहर में चली जाओ। पर अगर घर में बूढ़ी सास बैठी हो तो 1 लोटा पानी को भर के दे दियो, हमारी गारंटी कहा गांव की दुर्गा तुम्हारे घरे आए, तुम्हें आशीर्वाद देवे, तुम्हें मंदिर जावे की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ठप्पा ठप्पा सही तो तुम यहाँ बैठे बाप से बेर बांधे बार भान हो गरमा टोरे, हर पुणे जा रहा है, बहु दत्ता से बोल नहीं रहा है, और पुणे एक नहीं छोड़ रहा है, मार जाओ एक्सीडेंट में क्या गली में। नर्मदा जी नहीं जानत कि तुम कितने बड़े भक्त राज आ रहा है बार भान, बाप से 6 साल से बेर बंदो है। कई गुरु जी हर मास पुणे जा रहा है बार भान, बिल्कुल नहीं जाएंगे होते तो मुझे हो तो नर्मदा जी नाराज हो जाए, वे नहीं चाहत कि ऐसे पापी आवे थे।
पहले माँ बाप अगर प्रसन्न है तो नर्मदा प्रसन्न है, बाके बिहारी प्रसन्न है। और अगर माँ बाप प्रसन्न नहीं है, मार जज्जो तुम तो रोज को जा रहा है मार गया, बाबू से कह रहा है घुड़ गया है। ऐसी पूजा पाठ क्या तो आओ ही निकाल से ये कहीं। हाँ, अब तुम्हारी बच्चों सुन लो जी, 2-3 जने गए थे संग में। माँ बाप की सेवा करो भैया, ये में फायदा है। जिसको माँ बाप में ईश्वर नहीं दिखा उसको मंदिर की मूर्ति में कभी भगवान नहीं मिल सकता। मैं चैलेंज दे सकता हूं। तुम्हें पत्थरा मिले हैं अच्छे जान के मंदिरों में, और भगवान ने मिला। भगवान तो वही को मिले हैं जिन्हें माँ बाप में भगवान देख रहे होंगे, वो को मंदिर में भगवान दिखे हैं। तो कुछ कहूं कुछ नहीं है। 6 साल से बाप से बेरबान है, बाप मरो आंगन में धरो है। पूरे रिश्तेदार जो गए बस्ती के फिर चढ़े वो की छाती पे, कहीं पापा बोल काहे नहीं रहे। 6 साल से बेरबान है पापी, अब मर गए स्वप्न हो गया बगरा रहे थे। तुम्हें तो दुखिया है बाप के मरे को, पानी भर के नहीं दो। अब वो की छाती पे चढ़े हैं, पापा बोलो तो, पापा बोलो तो। पापा कह रहे ऐसे तो मर गए, तुम बोला नहीं थे। बोलो ये सुने हो रहा हो तो ढोंग धतूरे मगर वाले सबको लगे कि जो मरो जात तेरे बाप को। अब हम 2 बार फिर लिया नहीं बाप को, 13 में जी रसगुल्ला बनवा रहा है, पूरे दारू खोल रिश्तेदारों को खुआ रहा है। जिया तुम्हें सेवा करो, जिया तने दीनी गा करे, मारे गंग ले जाए और छानी पे रोटी धरे सुकग्गा बाप बुलाए। भाई लगन दे कराए दिन कुमड़ा के पत्ता पे गा कर धरे तो कुसा लाइन नर बता बैठा लिए कहीं काय कहीं पानी दे रहा है। जिया तुम्हें दो पानी। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं? पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायका। कल युग में पैसा पहुंच गया बाबों के, ये तो पैसा तुम्हारे को नहीं है, नहीं तुम्हारे